अब हम लेक्चर के दूसरे भाग में भारत पाक के संदर्भ में 1991 से वर्तमान तक दोनों के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। भारत पाक संबंधों में पीवी नरसिम्हा राव 1991 में जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो दोनों देशों के बीच हरारे के राष्ट्रमंडलीय शिखर सम्मेलन में और 1993 में दक्षेस शिखर सम्मेलन में बातचीत हुई, पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। पाकिस्तान का भारत विरोधी प्रचार, आतंकवादियों की मदद, कश्मीर समस्या, हिंदू अल्पसंख्यकों पर जुल्म, भारत के राजनयिक के साथ दुर्व्यवहार, मार्च 1993 मुंबई में बम विस्फोट, सियाचिन ग्लेशियर में भारत के सैनिकों के साथ मुठभेड़ ने तनाव में वृद्धि ही की। आगे हम पढ़ेंगे बेनजीर भुट्टो और भारत पाक संबंध। बेनजीर भुट्टो पुनः सत्तारूढ़ हुई, पर भारत पाक संबंधों में सुधार नहीं हुआ। भुट्टो का दूसरा कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं रहा। 1997 में अपदस्थ कर दी गई। पुनः नवाज शरीफ ने सत्ता संभाली। इस समय की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं। पहला, 6 अप्रैल 1998 गौरी नामक प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण। दूसरा, भारत के दूसरे सफल परमाणु परीक्षण के जवाब में पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को चगाई पहाड़ी क्षेत्र में परमाणु बमों का परीक्षण किया। तीसरी बात है, 10वें दक्षेस शिखर सम्मेलन में विदेश सचिव स्तरीय वार्ता का नतीजा यह हुआ कि भारत और लाहौर के बीच बस यात्रा शुरू हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान यह दर्शा रहा था कि वह एक अच्छा पड़ोसी राष्ट्र बन रहा है, पर अंदर वह भारत के विरुद्ध आतंकी कार्यवाहियों को बढ़ावा दे रहा था। कारगिल समस्या और भारत पाक संबंधों की चर्चा करना चाहूंगी। मई जून 1999 में 9 मई को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करके भारतीय सेना के आयुध भंडार को क्षतिग्रस्त कर दिया और कारगिल के ऊंचे शिखरों पर अपना कब्जा जमा लिया। भारतीय सेना की जवाबी कार्यवाही से पाक सेना के पांव उखड़ गए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 5 जुलाई 1999 को अपने सैनिकों को वापस बुलाना पड़ा। 12 अक्टूबर 1999 नेतृत्व में बदलाव। थल सेना अध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ ने सरकार का तख्ता पलट स्वयं को देश का मुख्य अधिशासी नेता घोषित किया। आगे भारत पाक संबंधों में आगरा शिखर वार्ता के बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ 14 जुलाई 2001 को 3 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। शिखर वार्ता के 4 दौर पूरे होने के बाद परवेज मुशर्रफ घोषणा पत्र पर सहमति के बगैर इस्लामाबाद रवाना हो गए। भारतीय संसद पर हमला। 13 दिसंबर 2001 को 6 आतंकवादियों द्वारा भारतीय संसद पर हमले से भारत और पाक के बीच तनाव बहुत बढ़ गया। कालचूक घटना 2002। 14 मई 2002 कालचूक जम्मू में जहां सैनिक परिवार निवासरत थे, आतंकियों ने घुसकर महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी। आगे हम पढ़ेंगे भारत पाक रिश्तों में सुधार। रिश्ते सुधारने की पहल के तहत भारत ने 12 सूत्री नए प्रस्तावों की घोषणा की। दिसंबर 2003 में राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भारतीय विमानों को पाक वायु सीमा से उड़ने की अनुमति दी। 2004 से वायु संपर्क खुलने पर सहमति बनी। दोनों देशों में बस सेवा बहाल हो गई। सार्क सम्मेलन जनवरी 2004 में। इस सम्मेलन के समापन के वक्त
6 जनवरी 2004 को वाजपेयी मुशर्रफ मुलाकात के दौरान विदेश सचिव स्तर की वार्ता के आयोजन का निर्णय हुआ। इसी तारतम्य में 18 फरवरी 2004 को 3 दिवसीय विदेश सचिव स्तरीय वार्ता में शांति पहल के लिए बुनियादी रूपरेखा पर सहमति बनी। राष्ट्रपति मुशर्रफ की भारत यात्रा 2005 का अध्ययन करेंगे। 16 से 18 अप्रैल 2005 मुशर्रफ ने त्रिदिवसीय इस देश का दौरा किया। दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने, विश्वास कायम करने के कई उपायों को लागू करने का इरादा जताया। 18 अप्रैल 2005 को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने साझा बयान में घोषणा की कि शांति प्रक्रिया को अब वापस नहीं मोड़ा जा सकता और आतंकवाद को शांति प्रक्रिया की राह में आड़े नहीं आने दिया जाएगा। भारत पाक परिवहन संपर्क सुधार। भारत पाक के बीच तीसरा सड़क मार्ग 20 जनवरी 2006 को उस समय खुल गया जब अमृतसर लाहौर के बीच बहुप्रतीक्षित बस सेवा शुरू हुई। अमृतसर और ननकाना साहब के बीच बस सेवा 24 मार्च 2006 से शुरू हुई। अब 4 सड़क और 2 रेल मार्ग हैं। अटारी लाहौर समझौता एक्सप्रेस के बाद दूसरी रेल थार एक्सप्रेस का परिचालन 18 फरवरी 2006 को हुआ। हवाना गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन की चर्चा करना चाहूंगी। 14 से 15 सितंबर 2006 को मनमोहन मुशर्रफ के बीच सहमति हुई कि दोनों देश संयुक्त रूप से आतंक निरोधी तंत्र विकसित करेंगे। जल्दी ही विदेश सचिव स्तर की बातचीत शुरू करेंगे। 2007 में ही दोनों देशों ने परमाणु हथियार के दुर्घटनावश उपयोग के जोखिम में कमी लाने के करार पर दस्तखत किए। 27 दिसंबर 2007 को पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद 25 मार्च 2008 को लोकतांत्रिक रीति से निर्वाचित प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने शासन संभाला। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें पाकिस्तान के शामिल होने का पुख्ता सबूत भारत ने पाक प्रशासन को दिया। मुंबई हमलों की जांच के संबंध में पाकिस्तान की कार्यवाही सहयोग के बावजूद निराशाजनक रही। नतीजा, संबंध तेजी से बिगड़ते गए। गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2009, इसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की शर्म अल शेख में प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के साथ बातचीत का ये दूसरा मौका था। गिलानी ने मुंबई हमले के आतंकवादियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की बात कही। आगे हम पढ़ेंगे विदेश मंत्री स्तर की बातचीत। 2010 आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा और पाक के विदेश मंत्री श्री शाह महमूद कुरैशी के बीच बातचीत श्री कुरैशी के अतार्किक वक्तव्य से असफल हो गई। 11 मई 2013 इस दिन नवाज शरीफ ने तीसरी बार सत्ता संभाली थी और 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ममनून हुसैन ने जुलाई 2013 में निर्वाचित होकर पुनः सत्तारूढ़ हुए। इसको फिर से बोलना था।